वालों की तारीफ़ की। फरमाया फ़खर्रू सुज्जदा, वो अपने रब के सामने सजदे में गिर जाते हैं। व बुकिया, और सजदे की हालत में आहो बुका करते हैं, गिरिया जारी करते हैं, रोते हैं अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए। जब अल्लाह ताला ने सजदा करने वालों की तारीफ़ की, हम फ़ौरन सजदे में चले जाते हैं ताकि हम भी अल्लाह ताला के इन मुक़र्रब बंदों में शामिल हो जाएं। तो इसको कहते हैं सजदा तिलावत। जिन आयात के ऊपर सजदा करना ज़रूरी होता है, जब आप कुरान पाक को खोल के देखेंगे उन आयात के ऊपर एक निशान लगा हुआ है, उसके ऊपर लिखा होगा सजदा, ये लफ्ज़ लिखा होगा। तो जिस आयत के ऊपर लिखा होगा जैसे ही वो मुकम्मल होगी तो वहाँ पे फ़ौरन सजदा करना वाजिब है, ज़रूरी है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। अब सवाल ये है, सजदा तिलावत करने के कब, औकात क्या हैं? सजदा तिलावत जो है ना, इसके अंदर जिन औकात के अंदर नमाज पढ़ना जायज़ है उन्हीं औकात में आप सजदा तिलावत भी कर सकते हैं, और जिन औकात में नवाफिल नमाज पढ़ना मना है वो कौन से औकात हैं? जैसे ही आपने नमाज फ़जर के फ़र्ज़ पढ़ लिए, नमाज फ़जर के फ़र्ज़ पढ़ने के बाद से लेकर सूरज तुलू होने तक, जब तक मुकम्मल तुलू नहीं हो जाएगा उस टाइम तक नवाफिल नमाज पढ़ना क्या है? मना है। जैसे ही तुलू का आगाज़ हो गया इख्तिताम तक फ़र्ज़ नमाज, हर तरह की नमाज मना हो जाती है। तो जिन औकात के अंदर नवाफिल नमाज मना है उन औकात में भी आप सजदा तिलावत कर सकते हैं। और कौन से औकात में नवाफिल नमाज मना है? जैसे आपने नमाज असर के फ़र्ज़ अदा किए तो नमाज असर के फ़र्ज़ अदा करने के बाद से लेके सूरज गुरूब होने तक आप नफल नमाज नहीं पढ़ सकते। और बाकी जो 3 औकात हैं जिनके अंदर नवाफिल नमाज भी मना है, फ़र्ज़ नमाज भी मना है, हर किस्म की नमाज मना है, वो 3 औकात मारूफ़ हैं। जैसे ही सूरज तुलू होगा, तुलू होने से लेकर मुकम्मल तुलू होने तक, जैसे ही ज़वाल होगा, ज़वाल का शुरू होने से लेकर जैसे ही ज़वाल का टाइम मुकम्मल हो जाएगा, इसी तरह जैसे ही सूरज गुरूब होना शुरू होगा मुकम्मल गुरूब होने तक, ये वो 3 औकात हैं जिनके अंदर हम किसी भी किस्म की नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर इन औकात में भी हमने कुरान पाक की इन आयात में से जिनके ऊपर सजदा करना वाजिब है, ज़रूरी है, हमने तिलावत कर ली इन मना औकात के अंदर, ममनूआ औकात में, तो जैसे ही हमने तिलावत की तो ममनूआ औकात में भी सजदा तिलावत करने की हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है, रुख्सत दी है। क्यों दी है? कि अगर सजदा करने वालों की तारीफ़ है उस आयत में तो हम तारीफ़ वाले लोगों में शामिल हो जाएं। अगर वहाँ पे मुज़म्मत हो रही है सजदा छोड़ने वालों की तो हम मुज़म्मत वालों की सफ़ से निकल जाएं। अगर अल्लाह ताला ने उन आयात में सजदा करने का हुक्म दिया है तो हम सजदे में गिर पड़ें ताकि अल्लाह ताला के हुक्म की तकमील हो जाए। तो सजदा करना हर टाइम में इसकी इजाज़त है। हाँ, अगर आपने नमाज असर पढ़ी, वो आयात तिलावत की या कोई एक आयत तिलावत की जिसके ऊपर सजदा आता था, आपने सजदा नहीं किया, उधर सूरज गुरूब होना शुरू हो गया, यानी ममनूआ वक्त आ गया है, लेकिन आपने सजदा तिलावत वाली आयत ममनूआ वक्त से पहले पढ़ी थी, अब आप सजदा तिलावत नहीं करेंगे उस टाइम ममनूआ औकात में। ये फ़र्क याद रखना है। अगर आपने आयत ममनूआ वक्त से पहले पढ़ी और आपने सजदा नहीं किया, ममनूआ वक्त आ गया है, तो उस टाइम आप सजदा तिलावत नहीं करेंगे। जैसे ही ममनूआ वक्त गुजर जाएगा उसके बाद सजदा तिलावत करेंगे। अब तरीका क्या है सजदा तिलावत का? जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं, छू कर जब पढ़ते हैं, उसको सामने रख के जब पढ़ते हैं, जब उसको पकड़ के पढ़ते हैं, तो सबको मालूम है कि उसके लिए क्या होना ज़रूरी है? वुज़ू होना ज़रूरी है, तहारत का होना ज़रूरी है। तो हम बावुज़ू होते हैं। जैसे ही हमने आयत सजदा तिलावत जो है वो तिलावत की, तो तरीका ये है कि आप कुरान पाक को बंद कर दें, थोड़ा साइड पे कर लें सजदे वाली जगह से, या कुरान पाक को साइड पे कर लें, या ख़ुद कुरान पाक वहीं पे रहे, आप साइड पे हो जाएं, खड़े हो जाएं। खड़े हो के आपने ऐसे नहीं कहना अल्लाहु अकबर, तकबीर तारीमा जैसे हम हाथ उठाते हैं, बल्कि आपने खड़े हो के सीधा अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे के अंदर चले जाना। सजदे के अंदर जाके अक्सर मसला ये लोगों को मालूम नहीं है, पढ़ना क्या है। ये तो मालूम है कि हमने सुबहान रब्बियल आला तो पढ़ना ही है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, लेकिन एक ख़ास दुआ भी है जो आपने सजदा तिलावत में पढ़ी।
ये हम में से अक्सर लोगों को याद नहीं होगी। सुनन तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक है, सुनन अबी दाऊद शरीफ के अंदर हदीस पाक है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा तिलावत फरमाते ये दुआया कलिमात पढ़ते थे, आसान भी है मुख्तसर भी है। आप ये दुआ पढ़ते थे, सजदा लिल्लाहि अल्लज़ी खलक़हु, मैंने अपनी पेशानी, सजदा वजही लिल्लाहि अल्लज़ी खलक़हु, मैंने अपनी पेशानी उस रब के लिए रख दी है जिसने इस पेशानी को पैदा किया है, वसव्वरहु, जिसने इस खूबसूरत शक्ल को बनाया, इंसान की सूरत को बनाया, वशक्क समअहु व बसरहु बिहौलिही व कुव्वतिही, जिसने इस खूबसूरत इंसान को हिदायत का रास्ता देखने के लिए ये खूबसूरत आंखें दी, और जिसने कुरान पाक का पैगाम सुनने के लिए ये खूबसूरत कान दिए, जिसने कुरान पाक का पैगाम सुनाने के लिए ये खूबसूरत ज़ुबान दी, बिहौलिही व कुव्वतिही, ये उसकी ताकत का भी मज़र है और उसकी अज़मत का भी मज़र है और शान उलूहियत का भी मज़र है। तो मैं उसी की बारगाह में उसी की शान का इकरार करते हुए अपनी पेशानी को उसके सामने सजदे में रख रहा हूँ। ये दुआया कलिमा कोई मुश्किल नहीं है, मेरे साथ दोहरा ले, सजदा वजही, हाँ सजदा वजही लिल्लज़ी खलक़हु व सव्वरहु व शक्क समअहु व बसरहु बिहौलिही व कुव्वतिही। आपने ये पढ़ ली तस्बीह सुभान रब्बियल आला के बाद ये तस्बीह भी पढ़ ली। अगर नहीं भी याद है, ना भी पढ़ी, तो सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, ये पढ़ने से भी आपका सजदा तिलावत बिल्कुल मुकम्मल अदा हो जाएगा, पूरा सवाब मिलेगा। अब आपने तस्बीह पढ़ने के बाद आपके पास दो इख्तियार हैं, या तो आप उठ के वहीं पे बैठ जाएं, दाएं बाएं कोई सलाम नहीं फेरना। अफजल और आला तरीका क्या है कि आप सजदा तिलावत से सर उठाते हुए सीधा खड़े हो जाएं। सीधा खड़े होने के बाद फिर ना कोई सलाम फेरना है, ना दाईं तरफ ना बाईं तरफ। उसी तरह खड़े होने के बाद आपने अपनी जगह पे बैठ के बकिया तिलावत कुरान मजीद जो है उसको शुरू कर देना। अगला सवाल, अगर हमने कई आयात पढ़ ली, आयात सजदा कई पढ़ ली, 8 आयात पढ़ ली, 9 पढ़ ली, 10 पढ़ ली, क्या आप एक ही सजदा करेंगे 10 के 10 अदा हो जाएंगे या सारे अलग अलग अदा करने होंगे? जब आपने 10 आयात मुबारका तिलावत की हैं जिनके अंदर सजदा आता था, तो आपको अलग अलग ही सजदा करना होगा, पूरे 10 के 10 सजदे पूरे करने होंगे। हाँ, अगर आप सजदा तिलावत वाली जो आयत है उसको बार बार पढ़ रहे थे, एक आयत में सजदा आ रहा था, बार बार आपने उसको दोहराया, 10 दफ़ा दोहराया, 15 दफ़ा दोहराया, 20 दफ़ा दोहराया, बार बार दोहराने से सिर्फ एक ही सजदा वाजिब होगा, एक ही सजदा करना ज़रूरी है। 15 दफ़ा दोहराई है वो आयत, तो 15 दफ़ा सजदा करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन शर्त क्या है, आपने एक ही जगह पे बैठ के दोहराई। लेकिन आप उठे, थोड़ी देर आपने वहाँ पे ऐसे सैर की, फिरे या बाहर चले गए, फिर आके उस आयत को पढ़ा, फिर चले गए, फिर आके पढ़ा, फिर चले गए, फिर आके पढ़ा, तो जितनी दफ़ा पढ़ेंगे हर दफ़ा उस आयत को पढ़ने की वजह से सजदा ज़रूरी हो जाएगा, सजदा अदा करना हो। अगला सवाल आखिरी, हमने नमाज पढ़ी, नमाज के अंदर सजदा तिलावत वाली आयत पढ़ी, चाहे इमाम है चाहे मुक्तदी है, अगर वो इमाम के साथ पढ़ रहा है तो इमाम जैसे ही सजदा अदा करेगा वो भी इमाम के साथ ही अदा करेगा। लेकिन अगर इमाम पढ़ रहा है, इमाम भूल गया सजदा करवाना, या क्या है, एक शख्स अकेले नमाज पढ़ रहा था, उसने सजदा तिलावत पढ़ ली, भूल गया नमाज के अंदर, उसने सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद अगर उसको फ़ौरन याद आ गया, किसी से बात करने से पहले, मस्जिद से निकलने से पहले फ़ौरन याद आ गया, वो दाएं बाएं भी हो गया, उसको याद आ गया मेरा सजदा तिलावत रह गया, मैंने नमाज में पढ़ी थी, चाहे इमाम को चाहे अकेले पढ़ने वाले, फ़ौरन अल्लाह के हुज़ूर सजदा कर ले, उसका सजदा अदा हो जाएगा। कितनी आसानी है। लेकिन अगर बाद में याद आया, टाइम गुजर गया, हम बाहर भी चले गए, काम काज भी कर ले, फिर वो एहतियातन सजदा कर ले, लेकिन तौबा और इस्तिग़फ़ार करे कि मुझसे गफलत हो गई, सजदा छोड़ गया। इसमें अगर किसी का कोई सवाल हो, सजदा तिलावत, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ट्रैफिक के दौरान, एक मिनट, ट्रैफिक के दौरान अगर आप तिलावत सुनते हैं, इसी तरह आपने किसी और से तिलावत सुनी, आपको मालूम है ये आयत सजदा है, आपने इमाम से सुनी या इमाम ने किसी और से सुनी, किसी भी सूरत में आपने आयत सजदा सुनी, आपके ऊपर सजदा करना ज़रूरी हो जाएगा। फ़र्क कहाँ पे आएगा? आप ट्रैफिक में, अगर तो गाड़ी रोकने की जगह है
तो आप रोक के सजदा करें जैसे करने का हक है। अगर गाड़ी रोकने की जगह नहीं है या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र कर रहे हैं, आपके कहने पे तो वो रोकेंगे नहीं, तो अल्लाह ताला की इताअत बजा लाते हुए जिस तरफ आपका रुख है वहीं पे जैसे आपके लिए मुमकिन हो इशारा करके सजदा कर लें, अल्लाह ताला आपको सजदे का सवाब अता फरमा देगा। इसके ऊपर दलील क्या है? मैं आपको सिर्फ दीन की आसानी के लिए कि दीन कितना आसान है और अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक के साथ उम्मत मोहम्मदिया के साथ कितना प्यार और मोहब्बत रखा है। आए सुनिए, फरमाया फ़इन खिफ्तुम फरिजालन औ रुकबाना, सूरह बकरा की। अगर तुम्हें खौफ हो, सफ़र पे हो कि अगर रुकेंगे तो चोरी हो सकती है, नुकसान हो सकता है, औ रुकबानन या सवारी पे हो, तो फरमाया सवारी पे हो या खौफ की वजह से रुक नहीं सकते, जिस तरह आप लोग नमाज पढ़ सकते हो फरमाया पढ़ लो, चलते चलते पढ़ सकते हो पढ़ लो, इशारों से जैसे इशारा होता है पढ़ लो, पर नमाज नहीं छोड़नी। लेकिन फरमाया फ़इज़ा अमिनतुम, जब ऐसी जगह पे पहुंच जाओ यहाँ पे सुकून ही सुकून है या सवारी ठहरने की जगह आ गई, फरमाया अब जो है ना फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनु तालमून, अब अल्लाह का जिक्र यानी नमाज ऐसे पढ़ो जैसे अल्लाह ने तुम्हें सिखाई है। क्या अल्लाह ने हमें सिखाई? किसने सिखाई? हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के नमाज सिखाने को अल्लाह ने फरमाया मैंने सिखाई है। हुज़ूर ने क्या फरमाया? मुझे देखते चले जाओ, जैसे जैसे मैं करता चला जाऊंगा वो अल्लाह की नमाज बनती चली जाएगी। तो नमाज किसकी अदाओं का नाम है? मुस्तफ़ा की अदाओं का नाम है। मुस्तफ़ा यहाँ पे बैठे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तशहुद बन गया, यहाँ पे खड़े हुए वो क़याम बन गया, यहाँ पे झुके वो रुकू बन गया, यहाँ पे मेरे मुस्तफ़ा की मुबारक पेशानी ज़मीन पे लगी, अल्लाह ने उसको सजदा बना दिया। हाँ जी, हाँ जी, सजदा तिलावत जो है, जो भी इबादत है उसकी नीयत करना ज़रूरी है। जैसे ही आपने आए सजदा तिलावत की, आपके ज़हन में फ़ौरन आ गया कि मैं सजदा तिलावत करने लगा हूँ, तो नीयत होगी। ज़ुबान से करना ज़रूरी नहीं, दिल से कर ली है तो काफ़ी है। और किसी का सवाल? जी हाँ जी, फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन जज़ाकल्लाह। बाज़ रिवायात में ये लफ्ज़ भी आए हैं, यानी अगर उतना पढ़ेंगे वो भी रिवायात में है, और बाज़ रिवायात में ये लफ्ज़ भी इजाफी आया है फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, ये भी आखिर में पढ़ लें। और किसी का?